गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं DSSB 2024 की जो क्लर्क भर्ती आई है उसके स्टडी प्लान के बारे में। ये भर्ती जैसे कि आप सभी को पता है LDC JSA स्टेनो के लिए आउट हुई है। इसमें अपन 3 मंथ्स स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या रणनीति फॉलो करनी चाहिए और सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले अपन बात करें DSSB क्या है। तो DSSB की फुल फॉर्म होती है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट करती हैं और उसका सिलेक्शन करती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी यानी 9 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 7 फरवरी रहेगी। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंपली बस टीयर 1 और स्किल टेस्ट रखा गया है। फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 1 के मार्क्स के आधार पर ही होगा। स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई ऑन नेचर है, ये आपको बस क्वालिफाई करना है। मेन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 1 के मार्क्स के आधार पर ही होगा, यानी टीयर 1 में जितना आप स्कोर करोगे वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कैसे देखिए डिटेल में, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर का होगा। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड DI के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबरों का ही पेपर होगा। पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है दोस्तों, यानी सही क्वेश्चन करोगे यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 0.25 काट लिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 2 हॉर्स रहेगा। के बाद यानी 1 अप्रैल तक हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अपन यही मान के चल रहे हैं कि 1 अप्रैल तक इसका एग्जाम, 1 अप्रैल के बाद कब भी हो जाए तो अपन रेडी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि DSSB में ज़्यादातर 3-4 महीने का, लास्ट मैक्सिमम 4 महीने का टाइम भी मिलता है। तो अपन यही मान के चल रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम है वो अप्रैल मिड या लास्ट वीक में हो जाएगा, तो अपन 1 अप्रैल तक रेडी रहेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, 60% सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वीकेंड पे आपको एक मॉक लगा लेना है, फुल मॉक 2 आवर्स का। ठीक है, तो अपन जैसे सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो अपन को कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो सेल्फ, तो बुक्स फॉलो कर सकते हो किसकी, जैसे RS अग्रवाल की बुक आती है, मथुरिया की बुक्स आती हैं, या राकेश यादव की बुक्स आती हैं, या आप किसी भी कोचिंग से क्लास नोट प्रेफर कर सकते हो। यानी आपके नज़दीक में कोई कोचिंग है जहाँ से आपने कोचिंग की है तो आप उसके पढ़ लो, या क्लास नोट्स ले लो, या फिर बुक से पढ़ लो। अगर इनसे भी आप नहीं पढ़ सकते तो किसी का पेड कोर्स ले लो। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना, आपको पहले बेसिक क्लियर करना। जैसे आपने मान लो परसेंटेज पढ़ा है तो पहले परसेंटेज के फॉर्मूले पढ़ लिए। फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर आपको उसके क्वेश्चन पर मूव करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो अगर बात करें कि मैथमेटिक्स में कहाँ से शुरू करें, तो नंबर सिस्टम से शुरू कर सकते हो, रेशियो या प्रपोर्शन से शुरू कर सकते हो। जैसे मतलब मैथ का हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। अगर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो ये एक दूसरे के रिलेटेड होता है। जैसे रेशियो एट प्रोपोर्शन पढ़ना है तो उसके बाद परसेंटेज पढ़ लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। ठीक है, यानी पहले शुरू में आपको उसके सारे जो भी बेसिक्स है, बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको बस आप 2 हॉर्स डेली के दे दो तो बहुत है, बस ये मैक्सिमम है। अगर 2 घंटे डेली के दे दिए आपने 3 महीने, इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया
तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा खासा आप स्कोर भी कर लोगे। अब अपन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, बस आपके मेंटल एबिलिटी पर है। ये बस मॉक से भी क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी पड़ता है। अगर आप समझ लेते हो चीज़ों को आसानी से तो आपको टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें मेरा तो यही मानना है कि आप किसी बुक को पढ़ लो, या जैसे कुछ सपने वाले टॉपिक्स रह गए, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन या इनइक्वलिटी या क्लॉक, इनका यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिर टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बाकी जो भी टॉपिक रह गए जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गई, ये प्रैक्टिस से हो जाएगी। ये आप मॉक दोगे, जितना मॉक दोगे उतनी ही आपकी रीजनिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसमें रीजनिंग में आपको क्या करना, सिलेबस चाहे पूरा हो या मत हो, वीकेंड पे आप बस एक सेक्शनल मॉक दे देना रीजनिंग का। इससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मुख्यतः 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इंग्लिश में एक तो ग्रामर होती है, वोकेब होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकेब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर की बात करें, या तो आप सेल्फ पढ़ सकते हो, सेल्फ प्लस यूट्यूब, यानी सेल्फ पढ़ लिया आपने, किसी टॉपिक में कोई डाउट हुआ तो यूट्यूब पर उसको सर्च कर लिया। तो सेल्फ की बात करें तो किस बुक को अपन प्रेफर करें, यानी किस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो एसपी बख्शी बुक को फॉलो कर सकते हो, ये एक अच्छी बुक है। और हिंदी मीडियम से हो, यानी आप इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो हिंदी मीडियम में हो तो आप नीतू मैम की बुक पढ़ सकते हो। कौन सी, वॉल्यूम फर्स्ट। हिंदी मीडियम के लिए नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट एक अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते हो तो पेड कोर्स ले सकते हो। सेल्फ नहीं पढ़ना चाहते तो पेड कोर्स ले सकते हो। पेड कोर्स में आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, उसका लाइव या रिकॉर्डेड बैच ले लो, कोई लाइव या रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि अब टाइम बहुत कम बचा है तो रिकॉर्डेड बैच लोगे तो ही फायदा होगा, क्योंकि लाइव बैच में तो आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। रिकॉर्डेड बैच में आप जैसे ही बैच लोगे तो सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग यानी 1 मंथ या 1.5 मंथ में उस वीडियो को कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस करो। और अब रीडिंग की बात करें तो डेली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लेना है, या आपको जैसे पॉलिटिक्स में रुचि है तो उसका कोई एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ लो, या स्पोर्ट्स का पढ़ लो। इसमें न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हो, द हिंदू फॉलो कर सकते हो। द हिंदू तो हाई लेवल रहेगा, शुरुआत में आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हो। या अगर न्यूज़पेपर ना ही पढ़ना चाहे तो आप बस नोवेल को पढ़ लो, यानी किसी भी ऑथर की एक बुक ले लो, उसकी नोवेल पढ़ो। वोकेब की बात करें तो वोकेब में मैं तो यही कहूँगा कि नीतू मैम की और एसपी बख्शी की, इन दोनों बुक्स की कंप्लीट वोकेब पढ़ लो। यानी नीतू मैम की बुक है, इसकी वोकेब, और एसपी बख्शी, इन दोनों की वोकेब पढ़ लो, और फिर प्रीवियस ईयर की वोकेब पढ़ लो। बस इतना बहुत है। बाकी वोकेब तो ये है कि जितना पढ़ो उतना ही कम, लेकिन इतना पढ़ लिया तो ठीक है। हिंदी में आप क्लास नोट्स देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख लो, या बुक आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। हिंदी तो बस अपने किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, अपन पढ़ते आई हैं शुरुआत से हिंदी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, साइंस में क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिर करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हो। लुसेंट में एकदम हिस्ट्री एंड पॉलिटी अच्छे से दे रखा है। जियोग्राफी और साइंस के लिए आप किसी का क्लास नोट पढ़ सकते हो, यानी क्लास नोट्स प्रेफर कर सकते हो। और करंट अफेयर पिछले 6 महीने के पढ़ लो, इसमें आप किसी मैगजीन को ले लो या यूट्यूब वीडियो देख लो। ठीक है, ये 6 महीने के पढ़ लो, पिछले लास्ट 6 महीना। अब हमारे पास बचा कौन सा सब्जेक्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ऐसे, या तो किसी आप कंप्यूटर की कोई बुक ले आओ, या इसके लिए आपको क्या करना है, RBE यूट्यूब चैनल है, RBE रिवॉल्यूशन। इसमें राधिका मैम है, उसने पूरा कंप्यूटर है ना फ्री में पढ़ा रखा है। उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसकी क्लासेस दे सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने
दोस्तों हमने लगभग सभी पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट वाइज अपन ने बात कर ली, यानी किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्या पढ़ना है। अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।